मध्य प्रदेश के प्राचार्य MP त्रिपाठी इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री त्रिपाठी जी ने कहा, श्री साईं बाबा के उदी की अनुभूति लाखों साईं भक्तों ने ली है और आज भी उदी की अनुभूति आ रही है। इतना ही नहीं तो उदी का असर प्राणियों पर भी होता है, इसका अनुभव मैंने लिया है। 31 अगस्त 1981 की ये बात है। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज में पढ़ाकर वापस घर आ रहा था। घर नज़दीक था, इसलिए पैदल ही आ रहा था। कॉलेज के नज़दीक ही मेरे पड़ोसी शेर खां एक चपरासी से बात करते हुए खड़े थे। खां साहब ने एक बंदर पाला था। उस वक्त भी वो उनके साथ था, वही खेल रहा था। फिर खां साहब घर जाने लगे और उस बंदर को उठाकर उन्होंने अपने साइकिल पर बिठाया। लेकिन बंदर साइकिल पर से कूद गया और एक मिट्टी के ढेर पर जाकर खेलने लगा। खां साहब ने बंदर से कहा, चंप्या चल घर चले आओ। लेकिन वो बंदर खां साहब के पास न जाकर वही एक बिजली का खंभा था उस पर चढ़ गया। एकदम ऊपर जाकर खेलने लगा। खां साहब उसे नीचे उतरने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बंदर सुन नहीं रहा था। उल्टा बिजली के खंभे से लगे तार को लटक कर झूलने लगा। इतने में उसका पाँव दूसरे एक तार से लगा और उसको ज़ोर से बिजली का झटका लगा। बंदर चींची करके चिल्लाने लगा। पूरा करंट उसके शरीर में दौड़ने लगा और वो बंदर तार से चिपक गया। कुछ ही क्षण में उसकी हलचल बंद हो गई। उसके प्राण निकल चुके थे। मैं और खां साहब कुछ नहीं कर पाए, बस हम उसको देखते ही रह गए। खां साहब के आंखों से आंसू बहने लगे। 2 से 5 मिनट तक बंदर तार से चिपक गया था। बाद में एकाएक वो बंदर 25 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। हम दोनों दौड़कर उसके पास गए। बंदर में कोई हलचल नहीं थी। उसे देखकर खां साहब रोने लगे। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उस बंदर को मरा हुआ देखकर खां साहब के आंसू रुक नहीं रहे थे। इतने में मुझे साईं बाबा के उदी की याद आई। मैंने झट से मेरे बैग में से उदी निकाली और उस मृत बंदर के मुंह में डाली। उसके पूरे शरीर पर उदी लगाई। मैंने खां साहब को नज़दीक के बंगले से पानी लाने को कहा। वो पानी लाने दौड़कर चले गए। उतने में उस बंदर ने धीरे से आंखें खोली। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतनी देर उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। अब उसने आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखना चालू किया। उसके प्राण वापस आने से मैं खुश होकर उसके मुंह में और उदी डालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दांत चिपक गए थे। वो अपना मुंह खोल नहीं पा रहा था। इतने में शेर खां पानी लेकर आए। बंदर की हलचल देखकर वो खुश हो गए थे। मैंने वो पानी बंदर पर छिड़का और परिश्रमपूर्वक उसके चिपके हुए दांत अलग करके मुंह में पानी डाला। थोड़ी देर बाद वो किसी तरह उठकर बैठ गया। उसे पूरी तरह होश नहीं आया था। वो चलने की कोशिश करने लगा तो नीचे गिर गया। जिस दोनों हाथ से उसने तार पकड़ी थी वो बेजान हुए थे। इसलिए मैंने फिर से उसको दोनों हाथ पर उदी लगाई। बाद में शेर खां उसे लेकर चले गए। मैं भी घर गया और शिरडी से लाया हुआ समाधि का तीर्थ लेकर शेर खां के घर गया। बंदर एकदम शांत बैठा था। उसे सदमा पहुंचा था। फिर मैंने वो साई तीर्थ उसे पिलाया तो उस बंदर ने एकदम अपना हाथ उठाकर मुझे सलाम किया और नाचने कूदने लगा। मेरे और शेर खां के आंखों में आंसू भर आए। खां साहब ने कहा, मेरा चंप्या मरकर फिर से जिंदा हुआ। मैं जब भी उस बंदर को देखता हूँ तब मुझे बाबा का वचन याद आता है, मैं अपना शरीर त्याग कर गया हूँ, फिर भी मैं मेरे भक्तों के लिए दौड़ कर आऊँगा। अगर बंदर बोल पाता तो वही बताता कि बाबा ने उसे यमराज के चंगुल से कैसे बचाया। ऐसे है मेरे दयालु साईं बाबा। साईं भक्तों, श्रद्धा से लगाई हुई उदी मृत बंदर को भी जिंदा कर गई। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा की ताकत इतनी है कि साईं नाम लेकर मिट्टी भी लगाई तो उसकी भी अनुभूति आ जाती है। इसलिए साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी इस 2 रुपये की मांग भक्तों से की है। यहाँ तो बंदर बेजुबान था, लेकिन त्रिपाठी श्रद्धालु थे। उनकी साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा थी। वो श्रद्धा ही काम कर गई। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा है तो रास्ता है। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं
आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।